कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है, अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है, नहीं सुनेंगे इनकी, ये तो आप जानते हैं, आपको बताना चाहिए था। कोशिश करेंगे। राशिद, चुन चुन कर आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि उन्होंने कहा कि भाई सम्मान पहले तुम अपने पिता का करते, यहां सम्मान की बात मत करो। उन्होंने कहा कि जो भी माफिया होगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। एग्रेसिव थे, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष जो है पहले तो सवाल पूछ रहा था, सवाल का जवाब दे रहे थे तो उसमें हंगामा कर रहा था। आ रहे आमिर भाई, जिस तरह से बोले राशिद बोलिए। देखिए मनीष, आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा सत्र में देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधन करना था, लेकिन प्रयागराज की जो कल घटना हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एग्रेसिव दिखी और अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया, जबकि सदन में जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा बाद में हो जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने रखा मुद्दा कि इस पे चर्चा हो। लेकिन वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद में नेता सदन योगी आदित्यनाथ उठे, उन्होंने बात शुरू की। देखिए जैसे ही उन्होंने बात की तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव फौरन अपनी सीट पर उठते हैं और उनको जवाब देने लगते हैं। ठीक है राशिद, बता दूं राशिद आपके पास हम आते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मजा आइए हमारे साथ हो, देखते रहिए एचएन न्यूज़। स्वागत है आपका। तो जिस तरह से आज सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधा और अखिलेश यादव पर खासकर निशाना साधा, उसके बाद राजनीति गर्म हो गई है और उन्होंने कहा कि उमेश की हत्या करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और ये बात उन्होंने डंके की चोट पर कही है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। राशिद, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी करें। नहीं देखिए मनीष, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा शुरू से ही रहा है। देखिए जिस तरह कल प्रयागराज की घटना हुई उसके बाद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदन में संबोधन करना था, लेकिन अखिलेश यादव जो विपक्ष के नेता उन्होंने फौरन उठे, उन्होंने उसी मुद्दे को उठाया। देखिए योगी आदित्यनाथ उठे, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने बात की और कहीं ना कहीं साफ तौर से उन्होंने ये बता दिया कि प्रयागराज की घटना जो हुई है वो बड़ी निंदनीय थी, उसमें जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होगी, जितने भी भू माफिया हो सबको जमींदोज कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसी के बाद में समाजवादी के जितने नेता थे वो नारेबाजी करने लगे, वेल में आ गए। देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एग्रेसिव दिख रहे थे, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया और चुन चुन के जवाब दिए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं योगी सरकार में बदली है। अगर बात की जाए, चाहे अतीक अहमद की बात की जाए या मुख्तार अंसारी की बात की जाए, तो इनको उत्तर प्रदेश में किसका संरक्षण होता, पिछली सरकारें इनको कैसे अब तक के इनके ऊपर कब्जा नहीं कर पाई थी, ना ही इनके ऊपर किसी तरह से शिकंजा कस पाई थी। देखिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर से कहा है कि अतीक अहमद को कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण था जो पिछली सरकारें थी, समाजवादी पार्टी ने इनको पाला पोसा। उसी के बाद में अखिलेश यादव भी आक्रामक हो गए और कहीं ना कहीं उसके बाद में नेताजी थे वेल में आ गए। देखिए आपको बता दूं, कानून व्यवस्था को लेकर ये लग रहा था कि अखिलेश यादव आज पूरी तरह से सदन में योगी आदित्यनाथ को घेरेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन के सवालों का जवाब दिया और उसके बाद में कहा कि अगर प्रयागराज की घटना पे आप चर्चा कराना चाहते हैं तो चर्चा करा लीजिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्यपाल का जब संबोधन था, महिला थी, उनका सम्मान नहीं किया गया। जो अपने पिता का सम्मान नहीं करते तो वो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी का क्या सम्मान करेंगे। देखिए आज बता दूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस तरह की गर्मी छाई हुई थी, एक माहौल बना हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि योगी आदित्यनाथ चुन चुन के जवाब दे रहे थे।
पिछली सरकारों के मुकाबले। जिस तरह से उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दुनिया में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में अगर कहीं घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है और बाबा का बुलडोजर भी चला है। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने मंडे का समय मांगा है कि मंडे को चर्चा करा ली जाए इस विषय पे। देख लिएगा मंडे से पहले कहीं ना कहीं जिन अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम किया है, कहीं ना कहीं उनका इनकाउंटर हो जाएगा। क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को बहुत संजीदी तरीके से लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का जो उन्होंने माहौल बनाया है, जिसको लेके इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट की बात कर ली जाए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर ली जाए, इन्वेस्टर सेरेमनी की बात कर ली जाए, 32 लाख करोड़ का निवेश यूं ही नहीं आ गया है। पहले जो व्यापारी थे या उद्यमी थे जो व्यापार करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आने से डरते थे क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि जो माफिया थे वो कहीं ना कहीं उनसे वसूली करते थे। लेकिन अब इस वक्त आपको बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का एकदम दुरुस्त हो चुका है। अगर बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल बार बार उठाए जाते तो पिछली सरकारों में क्या हुआ था वो देखिए, किडनैपिंग होती थी, हत्या होती थी। योगी सरकार में ये मामले हैं कम हुए। और दूसरी बात आपको बता दूं, आमिर साहब ने भी राठौर का नाम लिया जो गायिका है, तो देखिए उन्होंने उनका काम है गायिका का, वो गाय योगी आदित्यनाथ को लगातार वो घेरे, सरकार को घेरे। लेकिन आपको बता दूं इतनी बड़ी घटना कानपुर के अंदर हो जाती है और घटना होने के बाद में अगर आप उसी पे गाय का गीत बना के अगर पेश करती हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का एक माहौल बिगड़ता है। तो उस माहौल को ना बिगड़े इसलिए यूपी पुलिस ने एक नोटिस भेजी। नेहा सिंह राठौर को अगर नोटिस भेजी गई, आप नोटिस का जवाब दीजिए। देखिए, आप गीतकार हैं लेकिन आप किसी सरकार पे आप जो है उनको घेर सकती है, लेकिन किसी भी सरकार में अगर कोई घटना हो जाती है उस पर कार्रवाई हो रही है और आप उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए गीत ऐसा गाएंगी तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होगी। दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह सदन में चर्चा लगातार देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बार बड़ा हमलावर है सरकार को घेरने का, लेकिन सरकार भी हर मुद्दे पे जवाब देती नजर आ रही है। जी ठीक है आमिर, चाह रहा हूं 27 सेकंड में पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है 27 सेकंड में। ठीक है राशिद, 27 सेकंड में पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है, पूरी हत्याकांड को। अब ये समझिए आप कि किस तरह से पहले रेकी की जाती है और ये समझ लिया जाता है कि हमें 27 से 30 भी नहीं होना है, वहां से निकल लेना है वरना फिर दिक्कत में आ जाएंगे। और रेकी होने के बाद वहां हत्या कर दी जाती है। फिलहाल अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है अपनी तरफ से, वहां के लोकलाइज्ड भी है और जैसा कि पवनदीप बता रहे हैं कुछ बाहरी भी शूटर हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी बयानबाजी चल रही थी अभी विधानसभा के अंदर और ये भी कहा गया कि नहीं भाई हम मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन सवाल ये है कि अभी कई ऐसे हैं माफिया हैं, जैसे भी पवनदीप बता रहे हैं, शूटर्स हैं, जैसे कई गैंग होते हैं उनके शूटर्स हैं, तो उनके नाम भी चिन्हित नहीं करने चाहिए। हम चलो ठीक है मगरमच्छ को पकड़ लिए, लेकिन जो इनके बच्चे पैदा हुए हैं, इन्होंने बच्चे पैदा कर रखे हैं, हमें उनकी खोजबीन नहीं करनी चाहिए। नहीं देखिए मनीष, आपको बता दूं जिस तरह से ये प्लानिंग के तहत ये हत्या हुई है तो ये ऐसा नहीं कि एक आध दिन में, ये कई दिन से रेकी की जा रही थी और जिस तरह से 27 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और बम वहां पे चले, उसके बाद में हत्या करने के बाद ये फरार हो गए। देखिए कहीं ना कहीं पुलिस जो है बड़ी जल्दी ही इन पे शिकंजा कस के इनको पकड़ भी लेगी। लेकिन दूसरी चीज आपको बता दूं, देखिए बड़े जितने भी माफिया हैं उनकी कमर पुलिस ने तोड़ दी है, लेकिन उन्हीं की जो छुट भैया जो क्रिमिनल हैं जैसे गुर्गे हैं तो वो पकड़ में इस वजह से भी नहीं आते कि इसमें अगर आप बात करें क्षेत्रीय पुलिस का तो इनका बड़ा इसमें वो रहता है कि जो इनका नेटवर्क है, जो का तंत्र है वो कहाँ जाता है। तो छोटे जो अधिकारी जो थाने चौकी में बैठते हैं इनके मातहत, तो कहीं ना कहीं ये उनसे भी मिले रहते हैं। कुछ ऐसी जगह देखने को मिली जहां पुलिस वाले क्रिमिनल के साथ में बात करते दिखे, कोई गाड़ी में बैठा, कोई थाने में बैठा, तो इस तरह की बात कही जा सकती है। जो छोटे गुर्गे जो है वो पहचान में इसी वजह से नहीं आ पाते और बड़ी जो घटना को अंजाम देना होता है तो ये छोटे गुर्गे जाके अंजाम देते हैं। देखिए आपको बता दें जिस तरह से ये घटना हुई है, इस घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं ये कड़े दिशा निर्देश दिए गए, जल्द से जल्द पूरी घटना का अनावरण होगा। दूसरी चीज आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया थे उनकी पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में भी अब आते चले जा रहे हैं।
जिसकी वजह से पुलिस तंत्र हो या आपको बता दूं एलआईयू तंत्र हो, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है जानकारी करने में, क्योंकि जो देखिए चिन्हित किए हुए हैं, उत्तर प्रदेश डीजीपी ने ये आदेश दिए थे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हिस्ट्री शीटर है उन सबकी जांच की जाए, महीने के महीने उनकी रिपोर्ट लगाई जाए। तो हिस्ट्री शीटर जितने हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके फोटो जो है वो अधिकारियों को भेज दिए जाते हैं, लिखा पढ़ी हो जाती है। लेकिन जो नई उम्र के बच्चे हैं जो अपराध में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जब अपराध करते हैं, बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, वो एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। मुसीबत बन जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए ये घटना जो हुई है तो ये पूरी प्लानिंग से हुई थी, काफी दिन से रेकी हो रही थी। और कहीं ना कहीं देखिए अभी बात निकल के हमारे सहयोगी ने भी बताया कि कहीं न कहीं अतीक अहमद को अंदर रखने की वजह से ये मामला हो रहा है। लेकिन ये साफ तौर से भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मुख्य गवाह था, तो इसका मतलब ये भी कहीं न कहीं अतीक अहमद से तार जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि मुख्य गवाह है, क्यों योगी सरकार है, कहीं न कहीं ये भी भय होता है कि अगर गवाही दे दी या सजा पड़ गई या कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे दी, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ों को लेके भी कहीं न कहीं ये इसके मर्डर की जो है तार जो है, हत्या के तार जो है वो अतीक अहमद से जुड़े हो सकते हैं। तो जब तक कि ये जो अपराधी थे ये पकड़े नहीं जाएँगे, तब तक ये पूरा मामला साफ नहीं होगा। साफ जी नहीं मनीष होगा। जी। अपराधी हम तो यही